हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्निकल इंग्लिश में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कराए वो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप नहीं देखो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जल्दी और टोटल को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है उससे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाए, इसीलिए आप उसको ज़रूर देखें। हाँ, हालांकि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा करा रहे हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एडजेक्टिव, सिम्बल्स, एंटोनिम, साइनोनिम, आइडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुत ही सुंदर ढंग से। आप जाइए वहाँ, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का हम जितना सॉल्यूशन कराए हैं आप देख लीजिएगा। अभी भी आप लोग को बहुत ही समय है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट फाइनली आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 24 जून को होने वाला था, जो कि अभी तक एडमिट आप कार्ड नहीं आया है। तो इसका मतलब जो एग्ज़ाम का डेट है वो जून में नहीं, जुलाई में होगा एग्ज़ाम। तो आप निश्चित रहिए और धैर्य बना के तैयारी करते रहिए। हाँ, अगर आप इंग्लिश अभी भी नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जितना लेक्चर है वो देखिए, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। चाहे मैथमेटिक्स में आप कितना ही बना लें, आपको इंग्लिश में इंग्लिश में 200 में से 35 मार्क लाना कंपलसरी है। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होता है क्वालिफाइंग बेसिस पे होता है। यानी कि आप इंग्लिश में क्वालिफाई तो एग्ज़ाम पास, इंग्लिश में डिसक्वालीफाई तो रिजल्ट एवेरिंग, यानी कि रिजल्ट आपका नहीं बनेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश में पास करना कंपलसरी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन आज लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड, यानी कि जो स्किन के बारे में स्टडी करता है, जो स्किन सब के बारे में स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट नंबर क्या है? एंडोक्राइन कहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है। गियोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। तो जो स्किन के बारे में स्टडी करते हैं उसे डेमेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वन वर्ड्स नेक्स्ट है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फेसी स्माइल आप एस आई एम आई है। तो फेसी स्माइल का स्पेलिंग क्या होता है? एफ ए सी एस आई एम आई एल ई, फेसी स्माइल, FACSIMI। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। FASI ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम का स्पेलिंग कहते हैं कि AQUARIUM, एक्वेरियम होता है, जो कि सी में दिया हुआ है। तो सी मेरा बिल्कुल सही है। एक्वेरियम ये बिल्कुल गलत है। फेसी स्माइल ये तो बिल्कुल गलत है। एक्वेरियम ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग टी एंड इंग्लिश हैबिट, यानी कि पूछ रहा है ड्रिंकिंग टी एंड इंग्लिश हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का फाइनली मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? नोट इम्प्रूवमेंट, ये नहीं हो सकता है। कस्टम, जो कस्टम होता है, ड्रिंकिंग टी इन इंग्लिश हैबिट का मतलब क्या होता है? कस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बी है मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द स्पोक अबाउट द वेदर। द स्पोक अबाउट द वेदर को हम क्या कहते हैं? द स्पोक अबाउट द वेदर को क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर क्या है? सेड, बी नंबर है टेलकेट, सी नंबर एक्सपीरियंस, डी नंबर है रियल। तो क्या कहते हैं? उसे टेलकेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट का क्या होता है? फैक्ट ये साइनोनिम होता है। फैक्ट ये दो जो क्वेश्चन साइनोनिम से है, तो फैक्ट का क्या होता है? फैक्ट का मेरा रियल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ही वांट देयर का मतलब क्या होता है? पूछ रहा है ही वांट देयर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर क्या है? विथ फूड, बी नंबर है बाय फूड, सी नंबर है ऑन फूड, डी नंबर है एट फूड। तो ऑन यू वांट देयर का मतलब क्या होता है? ऑन फूड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डेबू नेक्स्ट है साइनोनिम से डेबुकेट। डेबुकेट का मतलब क्या होता है? ये पूछता है। डेबुकेट का साइनोनिम क्या होता है? डेडिकेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए में ही, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्लोमैन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इमेजिनरी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट है डी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो डेबुकेट का क्या होता है? डेडिकेटेड होता है। तो ए नंबर बिल्कुल मेरा सही है।
तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी ढंग से नोट डाउन कर लो। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या, ईपीजी ये साइनोनिम क्या, साइनोनिम से क्वेश्चन ईपीजी का क्या होता है, ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है डेडिकेटेड, ऑप्शन नंबर सी है स्लोमन, ऑप्शन नंबर डी है डमी। तो ईपीजी का क्या होता है, डमी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर डम, डम का क्या होता है, वेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। कॉम्प्लिकेटेड ये भी गलत है, लाइट ये भी गलत है, जनित ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है, फर्स्ट नंबर है केयरलेस, ऑप्शन नंबर डी है कैंटिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इग्नोरेंस का क्या होता है, कैंडिड होता है, कैंडिड, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एरोगेंट, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी है ऑब्वियसली, ऑप्शन नंबर बी है प्राउड, ऑप्शन नंबर डी है कारफ्लाई, ऑप्शन नंबर डी है मोडेस्ट। तो इग्नोरेंस का क्या होता है, मोडेस्ट होता है, मोडेस्ट, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है जनित, जनित का क्या होता है, लीडर होता है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ए नंबर बॉटम तो नहीं होगा, सी नंबर नॉर्मल, डी नंबर केयरलेस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसेंशियल, इसेंशियल का क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। इसेंशियल का यूजलेस ये नहीं होगा, केयरलेस ये भी नहीं होगा, कूल ये नहीं होगा, तो नॉर्मल होता है, इसेंशियल का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्डिनल फ्रेजर से क्वेश्चन, ए वॉल इज शिप्स क्लोथिंग का मतलब क्या होता है, ए डेंजर पर्सन प्रेजेंटिंग टू बी हार्मलेस, ए डेंजर पर्सन प्रेजेंटिंग टू ए हार्मलेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ और क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उसको भी हम देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो चलिए देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब कहता है से और डू समथिंग, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हाउ इज वन ऑफ द फर्स्ट, ए पर्सन हाउ इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, उसे क्या कहते हैं, पिन्योर कहते हैं, क्या कहते हैं, पिन्योर कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ए पर्सन हाउ कैन नो ए लॉट अबाउट द enjoy and enjoy on of the art food drink etc, उसे क्या कहते हैं, कंस्योर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंस्योर कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग सिमिली, पूछ रहा है रॉन्ग सिमिली इसमें क्या है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन एज ब्लैक स्कोर बिल्कुल सही है होता है, एज बिजी एज मैन जो कि बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, एज वाइट एज सन ऑफ सही है, एज कोल्ड एज आइज सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है रॉन्ग सिमिली है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एज फ्री एज बियर जो कि बिल्कुल सही है, सही है। नेक्स्ट है एज कॉमन एज लायन जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं एज जेंटल एज लैम्प सही है, एज हैप्पी एज लार्क सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एज मेरी एज क्रिकेट जो कि बिल्कुल सही है, एज मेरी एज क्रिसमस जो कि बिल्कुल गलत है, एज ब्राइट एज बटन जो बिल्कुल सही है, एज ब्राइट एज डे जो कि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा रॉन्ग होता है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आपको शायद नहीं दिख रहा, आप पूरा स्क्रीन विजिबल हो, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर का ऑल सॉल्यूशन हम करा दिए, कुछ और बचा है उसका भी करा देंगे। तो आज जो इंग्लिश का है वो द इंड हो गया है, और आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे टोटल लेक्चर को देखिए, सीरीज वाइज सीरीज करके देखिए, टोटल दिया हुआ है और साथ में प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी है। खुशी का बात यह है कि हम जितना पढ़ाए उसका प्रीवियस ईयर का भी हम सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो आप निश्चित रहिए, अपना पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर चाहे तो आप प्रीवियस ईयर का लेक्चर देखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, जितना हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स मिल जाएगा।
तो आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।